इंडिया का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम अब सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है 3.48 लाख करोड़ की क्यूमुलेटिव सेविंग्स, जो पिछले कुछ सालों में बेनिफिट डिलीवरी में लीकेजेस को रोककर हासिल की गई है। यानी पहले जो पैसा मिडलमैन, फेक बेनिफिशियरीज या इनएफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम में बर्बाद हो जाता था, अब वही पैसा सीधे जेन्युइन लोगों तक पहुंच रहा है, बिना एक्स्ट्रा खर्च के और बिना धक्का मुक्की के। अब बात करें सब्सिडी एक्सपेंडिचर की, तो यहां भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। डीबीटी लागू होने से पहले सरकार का करीब 16% बजट सब्सिडीज में चला जाता था, लेकिन 2023-24 तक ये घटकर 9% रह गया। यानी बिना ओवरऑल बजट बढ़ाए सरकार ने ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई। फिस्कल एफिशिएंसी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। और यही बात हमें नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाती है, बेनिफिशियरी कवरेज। 2013 में जहां सिर्फ 11 करोड़ लोग वेलफेयर बेनिफिट्स का हिस्सा थे, वही अब ये संख्या बढ़कर 176 करोड़ हो चुकी है। यानी 16 गुना ग्रोथ। और वो भी तब जब सब्सिडी एक्सपेंडिचर घट रहा है। ये सिंपल मैथ्स नहीं है, ये स्मार्ट गवर्नेंस है। अब एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है जैम ट्रिनिटी, यानी जन धन बैंक अकाउंट्स, आधार आईडीज और मोबाइल फोन्स। यही 3 टूल्स मिलकर डीबीटी को मास स्केल पर फंक्शनल बनाते हैं। आप इसे इस तरह समझिए, आधार ने आइडेंटिफाई किया कि पैसा किसको देना है, जन धन ने अकाउंट दिया जहां पैसा पहुंचेगा, और मोबाइल ने कंफर्म किया कि बेनिफिशियरी को पैसा मिल गया। सिंपल, स्मार्ट और स्केलेबल। अब इस पूरे बदलाव को साइंटिफिकली मेजर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स या WEI। ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है: डीबीटी सेविंग्स 50% वेट, सब्सिडी रिडक्शन 30% और बेनिफिशियरी ग्रोथ 20%। 2014 में WEI था 0.32, जो अब 2023 में पहुंच गया है 0.91। यानी एफिशिएंसी और इंक्लूजन दोनों लेवल्स पर डीबीटी ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब देखते हैं कुछ सेक्टर वाइज इंपैक्ट जहां डीबीटी का असर सबसे ज्यादा पड़ा। सबसे पहले है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जहां आधार बेस्ड रेशन कार्ड वेरिफिकेशन ने 1.85 लाख करोड़ की बचत करवाई। ये टोटल डीबीटी सेविंग्स का 53% हिस्सा है। मतलब अगर डीबीटी को एक मशीन माना जाए तो उसका सबसे बड़ा गियर यही रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर है मनरेगा, जहां वर्कर्स को वेजेस का 98% टाइम पर मिला और 42,534 करोड़ की सेविंग्स हुई। पहले के कंपैरिजन में सिस्टम अब ज्यादा अकाउंटेबल हो गया है। डिले और करप्शन काफी हद तक एलिमिनेट हो गए हैं। पीएम किसान के केस में 2.1 करोड़ इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को हटाकर 22,106 करोड़ की सेविंग्स हुई। एक तरह से कहें तो सिस्टम ने खुद ही वीड्स निकाल दी और सिर्फ सही प्लांट्स को पानी दिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 18,699.8 करोड़ की सेविंग्स हुई। पहले जितना मिसयूज था, अब उतना क्वांटिटी ही रिड्यूस हो गया। 158 लाख मेट्रिक टन की सेल अवॉइड हो गई। अब बात करें थोड़ी कॉरिलेशन फाइंडिंग्स की, जो डेटाबेस्ड एनालिसिस को सपोर्ट करता है। डीबीटी कवरेज और सेविंग्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कॉरिलेशन 0.71 मिला है। यानी जितना कवरेज बढ़ा, उतनी सेविंग्स भी बढ़ी। वहीं सब्सिडी एक्सपेंडिचर का वेलफेयर एफिशिएंसी के साथ नेगेटिव कॉरिलेशन 0.74 है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे सब्सिडी प्रोपोर्शन घटा, एफिशिएंसी बढ़ी। बजट जितना लीन, गवर्नेंस उतना क्लीन। अब कोविड-19 वाला एक आउटलियर जरूर रहा है। 2020-21 में इमरजेंसी फिस्कल रिलीफ की वजह से सब्सिडी स्पेंडिंग बढ़ी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद एफिशिएंसी लेवल्स ने फिर से पेस पकड़ लिया, जिससे यह साबित होता है कि डीबीटी सिस्टम सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, स्ट्रेस कंडीशंस में भी रिकवर करने की कैपेसिटी रखता है। आखिर में इस पूरे सिस्टम की ग्लोबल रेलेवेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डीबीटी अब सिर्फ भारत का वेलफेयर टूल नहीं है, बल्कि एक रेप्लिकेबल मॉडल बन गया है,
जो दूसरे देशों को भी सिखाता है कि कैसे फिस्कल प्रूडेंस और इंक्लूसिव गवर्नेंस एक साथ चल सकते हैं। यानी अगर आप दूसरे देशों के सामने कहें कि हमने लीकेज रोका और कवरेज बढ़ाया, वो भी कम खर्च में, तो वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, नोट भी करेंगे। तो जब आप यूपीएससी के GS2 या GS3 में वेलफेयर डिलीवरी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स या फिस्कल मैनेजमेंट जैसे सवालों का सामना करें, तो डीबीटी को एक सॉलिड एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट की डिजिटल कैपेसिटी को शो करता है, बल्कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन की मैच्योरिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। यही है इंडिया का डीबीटी मॉडल, जहां ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इंक्लूजन एक साथ वॉक करते हैं, और इस बार बिना किसी मिडलमैन के।